दोस्तों जैसा कि मेरे बहुत सारे भाइयों की जहाँ भी मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ या अपने भाई वाली मतलब हम दोनों भाई ये एक महिंद्रा BE6 और एक XUV9 ही लेके आए थे। तो बहुत सारे नहीं, हर दूसरे बंदे की एक ही क्वेश्चन होता है कि भाई ये गाड़ी कितने में पड़ी है, आपके बैटरी कितनी चलती है, इसकी कितने किलोमीटर निकाल देती है, क्या क्या इसमें फीचर्स है। क्योंकि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है ये, मतलब कि अगले 10 से 15 सालों तक भी ये गाड़ी पुरानी नहीं होने वाली। इसके जो फ्यूचरिस्टिक फीचर्स है वो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि भाई एक सबसे मेनली इसका डिज़ाइन, यदि आप लोग पूछोगे ना तो मैं सबसे पहला प्रेफरेंस बताऊंगा कि मैंने ये गाड़ी क्यों खरीदी। तो एक तो इसका ये जो कलर है ना भाई, भगवा कलर, एक्चुअल में आप देखोगे लैम्बोर्गिनी उरुस वगैरह जो 3-4 करोड़ रुपए की गाड़ी, मीन्स करोड़ों में जो गाड़ी आती है ना, उसका कलर इस गाड़ी में दिया गया है। बहुत ही प्यारा कलर है, मतलब कि 1000 गाड़ियां यदि नीचे खड़ी है ना तो भाई इसको ब्लैक कलर में, ग्रे कलर में लेने का कोई फायदा नहीं है। ये जब भगवा कलर देखेगा ना तो गाड़ी दूर से ही अपीलिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव आपको लगेगी। दूसरी चीज़ इसका भाई ये जो एक डिज़ाइन है ना, क्यूपे डिज़ाइन, मतलब कि बिल्कुल लैम्बोर्गिनी उरुस जैसा डिज़ाइन है। और जो टार्जन द वंडर कार आपने फिल्म भी देखी होगी, सेम टू सेम वैसा डिज़ाइन। मीन्स आप देखो एरोडायनेमिक्स के लिए इसमें से देख पा रहे होंगे कि बीच में पूरा होल ये खाली है, पूरा हाथ इसके अंदर से चला जाता है, देखो ठीक है ना भाई। तो ये मतलब कि गाड़ी ये रेसिंग कार है, एक स्पोर्ट्स कार है, उस नज़रिए से इसको बनाया गया है, उस तरीके से। तो यह पूरी मतलब कि हवा को साइड में से पार करते हुए देखो यहाँ से पूरा ब्लैंक है, इसमें से भी ब्लैंक है। तो ये है रेसिंग कार, स्पोर्ट्स कार के तौर पर हम प्रयोग में ले सकते हैं। मेनली चीज़ क्या है, अब दोनों के मैं डिफरेंस बताता चलूँगा कि आपको कौन सी गाड़ी प्रीफर करनी चाहिए, कितने किलोमीटर ये एक चार्ज में चलती है, कितने घंटों में चार्ज होती है, कितने चार्जिंग मीन्स चार्जिंग पॉइंट के लिए 3 फेज लेना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर अर्थिंग वगैरह ज़रूरी या नहीं है, या इसके मुख्य फीचर्स क्या है। देखो सबसे मेनली इसका मेन फीचर मैं आपको बताऊंगा कि ये गाड़ी अभी बंद खड़ी है भाई। इस गाड़ी को बंद मतलब कि एक रोबोटिक कार है, मतलब कोई ड्राइवर अंदर नहीं है, कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं बैठा हुआ, उसके बावजूद भी यह गाड़ी आगे और पीछे अपने आप चल सकती है। तो इसलिए हम इसको रोबोटिक कार बोलते हैं भाई। देखो अभी जैसे कोई भी इसमें ड्राइवर नहीं बैठा, आपको दिखा दूंगा मैं, और अभी ये गाड़ी अपने आप आगे चलेगी और अपना पीछे चलेगी, देख पा रहे होंगे आप। तो ये गाड़ी अब अपने आप आगे चल रही है। एक बार मैं भाई से रिक्वेस्ट भी करूंगा, एक बार ड्राइवर साइड दिखा देना कि कोई भी बैठा हुआ नहीं है अच्छे से अंदर से, ठीक है भाई। अब ये गाड़ी वापस इसको मैं बैग लूँगा, तो ये सिर्फ रिमोट से या आपके फ़ोन से भी आगे पीछे हो सकती है। तो सबसे प्यारा फीचर कि आपके बच्चों को भी मतलब कि इससे खेल सकते हैं, आप भी इसको मतलब कि एक ऐसा फीचर दिखा सकते हो कि बहुत सालों तक, 10-15 सालों तक यह फीचर पुराना नहीं होने वाला भाई, ठीक है। तो सबसे मेनली इसका फीचर ये है। दूसरा फीचर आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये डिस्क, मतलब कि गाने, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे ये अंदर इसके गाने चल रहे हैं ना, तो ये डिस्क वे में, और उस गाड़ी का भी मैंने बना रखा है, वो दूसरी वीडियो से मैं इसमें अटैच कर दूंगा। कि कितना प्यारा नज़ारा होता है, आगे लाइट पीछे लाइट, इसके पूरी स्क्रीन जो, इसके पूरी जो मून रूफ है उसकी भी लाइट सारी ऐसे जगमगाती है, गानों की बीट्स के साथ वो जगमगाती है। आपको एक डिस्क वाली फीलिंग देगी, जो भी आप डिस्क में जैसे जाके डांस करते हो वो सॉन्ग के हिसाब से आपकी मीन्स वो वाइब्रेट करेगी भाई, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा मैं जो बाहर के फीचर्स हैं उनको कवर करते हुए चलता हूँ कि यह गाड़ी आपको क्यों लेनी चाहिए, क्यों आपके लिए वर्थवाइल है। मीन्स देखो दूसरी चीज़, पीछे चलते हैं, ये देखो पूरा स्पोर्ट्स कार का जो लैम्बोर्गिनी उरुस गाड़ियों में या फिर जो स्पोर्ट्स कारों में होता है इस तरीके की लाइट, और ये आवाज़ करके दिखाऊंगा, ये बिल्कुल उसी तरीके से आवाज़ करती है। जैसे ही हम रेस देंगे तो बहुत भयंकर आवाज़ करती है। एक बार चलो पहले मैं डिग्गी दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही आप ऐसे बिल्कुल ऐसे करोगे ना, पैर को लेके जाओगे तो ये डिग्गी अपने आप खुल जाएगी, ठीक है भाई। इसको हम बंद करेंगे तो ये तो सारा सामान गिरा हुआ है, बंद करेंगे तो इसको हम वापिस से बंद करेंगे तो बिल्कुल पैर के इसी से ये बंद हो जाएगी, ठीक है भाई। दूसरी चीज़ इसके में आप देख पा रहे होंगे कि जैसे भाई कोई भी की ऑन करेगा, की जैसे बंद करेगा तो ये पूरी लाइट वर्क करती है भाई, देखो। इसके बाद ये देखो आप स्पोर्ट्स का डिज़ाइन, बिल्कुल जैसे स्पोर्ट्स कारों का डिज़ाइन होता है पूरा वैसा डिज़ाइन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आवाज़ कैसे करती है भाई, पीछे से ही दिखाना है। एक बार मैं इसको चालू करके आवाज़ करके दिखाता हूँ। दोस्तों
मुख्य तौर पर मैंने बाहर के जो भी फ्यूचरिस्टिक फीचर्स थे वो मैंने बता दिए। इसके अलावा जब भी हम गाड़ी के पास जाते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी ओपन हो जाएगी, मतलब कि आपकी खिड़की की जो भी आपको लॉक वगैरह है वो खोलने की ज़रूरत नहीं है, की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मीन्स नॉर्मली आप जा रहे हो तो। इसके अलावा अभी एक नया फीचर भी आया है, एक ATM कार्ड की तरह आएगा, मतलब की भी आपको जेब में भी लेके चलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ATM कार्ड जैसे आपके पर्स में होगा, ऑटोमेटिक खुलेगी, ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, ऑटोमेटिक चलेगी। मीन्स जो पुश स्टार्ट और स्टॉप बटन है ना वो सिर्फ आपको मीन्स ऑपरेट करना है, ठीक है भाई। इसके अलावा दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। यदि आपकी सिर्फ सिंगल रनिंग है या फिर 2 बंदे जाते हो आप, तो आपके लिए सबसे बेस्ट गाड़ी रहने वाली है ये जो अपनी महिंद्रा BE6 है, क्योंकि अपीलिंग मीन्स आप पब्लिक को अपनी तरफ अपील करना चाहते हो, अट्रैक्ट करना चाहते हो। दूसरा है मीन्स बहुत ही शांत या फिर फैमिली के लिए या थोड़ी सी लग्जरियस गाड़ी की तरफ आप जाना चाहोगे। लग्जरी तो दोनों गाड़ी बराबर है, परंतु इसमें थोड़ा सा आपको स्पेस पीछे जैसे 650 लीटर के करीब आपको बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें बहुत सारा सामान रख सकते हो। और इसमें आपको 450 लीटर के करीब बूट स्पेस मिलेगा, जिसमें थोड़ा सा कम सामान आएगा, ठीक है। तो 2 बंदों के लिए मेरी तो भाई ज़्यादातर मैं अकेला ही जाता हूँ ड्यूटी वगैरह पे, तो मैं अकेला ही ज़्यादातर जाता हूँ, ज़्यादा लोग नहीं बैठते, तो इसलिए मेरे लिए तो सबसे बेस्ट कार यही थी। क्योंकि हर दूसरा बंदा, मार्केट में भी जाता हूँ तो पहले से ही बहुत सारे लोग, मतलब इस मीन्स एक हेड टर्नर गाड़ी है, दूर से ही लोग देखते हैं तो मुड़ के ही देखेंगे भाई इस गाड़ी की तरफ, ठीक है। तो दूसरा भाई इसमें सबसे मेन फीचर है इसके, इन दोनों गाड़ियों में आगे जितना आपकी पीछे की डिग्गियों में होता है ना, इतना इसमें आगे बूट स्पेस है। चलो मैं अभी आपको एक बार खोल के दिखा देता हूँ बूट स्पेस दोनों का आगे का। ये देखो भाई कितना सारा बूट स्पेस है, पूरा आपका बैग, पूरा आपका सामान एक बार में यहाँ पे आ सकता है। मतलब जितना पीछे सामान या फिर कोई सीक्रेट सामान आप रखना चाहते हो तो पूरा सामान ये अंदर तक देखो बिल्कुल खाली है भाई। ये देखो इसके अंदर भी और भी ज़्यादा सीक्रेट सामान है, तो इसके अंदर आप डाल सकते हो और इसको ऐसे कवर अप कर सकते हो, ठीक है भाई। ये हो जाती है आपकी क्लोज, ठीक है। ऐसे ही आप ये देख पा रहे होंगे कि इसमें भी आगे कितना सारा जगह है, ठीक है। अब भाई चलते हैं इसके अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त अनुभूति होगी आपको, पूरी मून रूफ, मतलब आगे से लेके पीछे तक पूरी मून रूफ। आ जाइए दोस्तों, अब हम इस लग्जरी गाड़ी के, जो फ्यूचरिस्टिक गाड़ी हमारी टार्जन द वंडर कार के अंदर के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। कैसे आपको एक होटल, एक मीन्स एक थिएटर के अंदर बैठे हुए की फील कराएगी। क्यों? क्योंकि इसमें 16 स्पीकर है हरमन कार्डन के, और वो भी डोल्बी एटमॉस्फेयर के साथ। मीन्स इसमें बैठने के बाद आपको एक अलग ही साउंड फील होगी कि जिस तरीके से आप डिस्क में या थिएटर में बैठ के और बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। दूसरा, एप्पल कार प्ले, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एप्पल कार प्ले मीन्स आपका पूरा फोन इससे ऑपरेट होगा, क्योंकि ये पूरी गाड़ी भी एप्पल कंपनी से ही जुड़ी होकर इसके सारे सॉफ्टवेयर, कम से कम 50 से 60 इनबिल्ट इसमें ऐप्स है भाई, तो उनके थ्रू आप काम कर सकते हो। देखो आप देख पा रहे होंगे कितनी सारी 50 से 60 है इसमें ऐप्स है। उन ऐप्स का क्या काम है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि भाई देखो अभी ये कोकपिट, पूरा कोकपिट जैसे, मतलब ये एक पायलट नहीं होता है एरोप्लेन में, तो वो कोकपिट उसकी बनी होती है, उसके अंदर एक पायलट की तरह बैठा हूँ मैं भाई, ठीक है ना। एक मीन्स सेपरेट सा ही बना दिया, बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखो जैसे भाई हवाई जहाज़ को टेक ऑफ नहीं करते हैं तो उस तरीके से इसको हम टेक ऑफ भी कर सकते हैं। टेक ऑफ मतलब कि बहुत ज़बरदस्त पिकअप है, इसके बहुत सारे मोड है, तो उसमें हम इसको सीधा टेक ऑफ इसके जरिए कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आप देखिए कि भाई 2 मीन्स वायरलेस चार्जर, जो भी आपके वायरलेस फ़ोन है तो वायरलेस चार्जर है, यहाँ पे आप इनको रखें और अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा डाटा केबल्स यदि आप चार्ज करना चाहो तो सीधा डाटा केबल के 2 स्लॉट्स यहाँ पे हैं। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे प्रत्येक सीट में भी जो ये स्लॉट्स दिए गए हैं चार्जिंग के, तो ये भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। मीन्स आपको यहाँ पे तार खींचने की ज़रूरत नहीं है भाई, पीछे भी आप आराम से, जो आपका बूट स्पेस है वहाँ पे भी एक स्लॉट है चार्जिंग के लिए, यहाँ पे सीटों में स्लॉट्स हैं। और इसके साथ साथ जो आपका ये मीन्स ये आगे का पूरा जो इंटीरियर दे रखा है ये बहुत ही अपीलिंग और बहुत ही अट्रैक्टिव है भाई, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ है इसका सेल्फी कैमरा। मीन्स आप कभी भी, ये देखिए जैसे ही हम सेल्फी कैमरा ऑन करते हो तो गाड़ी में जो भी बैठे, एक बार कैमरा दिखाइए, गाड़ी में जो भी लोग बैठे हैं इसके आराम से आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। इसमें हमेशा आपकी रिकॉर्ड होती रहेगी, यदि कोई भी घटना आपके साथ घटित होती है तो भी यहाँ का अंदर का भी और बाहर का एरिया भी कवर होता हुआ चलेगा।
एक ही कैमरे से 360 डिग्री कैमरा मीन्स जो सैटेलाइट कैमरा होता है उससे बाहर की पूरी चीज़ कवर होती चलेगी, वीडियो हमेशा बढ़ती चलेगी। ऐसे ही कैमरा ये अंदर का है, अंदर की भी वीडियो और फोटो हमेशा बढ़ती चलेगी। आप कभी भी इमरजेंसी में वह अपनी हेल्प के लिए ले सकते हो। इसके अलावा भी मेजर जो फीचर्स है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जैसे ही हम इसमें जैसे कोई भी गाना चलाएंगे, भाई एप्पल का आईफोन यूज़ करते हो तो आप हे श्री बोलते हो, परंतु यहाँ पे हे एलेक्सा, जैसे ही आप एलेक्सा बोलोगे यहाँ पे आगे स्क्रीन पे आ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें इतने सारे मेजर फीचर है, जैसे एक बार आप एलेक्सा पुकारते ये आपके सारे ऑर्डर्स को मानने के लिए तैयार हो जाती है। एलेक्सा प्लीज ओपन द सनरूफ, जैसे आपने कमांड दी तो आपकी ये पूरी मून रूफ जो भी है ये पूरी ओपन हो जाएगी और आपको ये चमचमाती लाइट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा भी जैसे भैया हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो आपको लगता है कि जाम है या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, सिर्फ वन पेडल ड्राइव, ये वन पेडल ड्राइव का ऑप्शन है, इसको आप यदि टच कर देते हो तो आपको ब्रेक के ऊपर पैर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सिर्फ आप रेस के ऊपर पैर रखिए। जैसे ही आप रेस को वहाँ से छोड़ते हो तो सीधा गाड़ी अपने आप रुक जाती है, अपने आप ब्रेक उसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद वेंटिलेटेड सीट्स, दोनों सीट्स जो हम आगे बैठते हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स है, मींस गर्मियों में आपको कहीं से भी गर्मी का एहसास नहीं होने देंगी, तो ये भी बहुत बढ़िया फीचर्स है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो पार्किंग, मैं अपने फ़ोन से बाहर खड़ा होकर भी गाड़ी को कहीं भी मींस कोई सी भी जगह पार्क कर सकता हूँ, अपनी चाबी से इसको पार्क कर सकता हूँ, गाड़ी को ऑटोमेटिक यहाँ पे ऑटो पार्क पर ले जाके और सीधा इसको हम ऑटो पार्क कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि AQI जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है हमारे इंडिया में कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा ख़राब है बाहर के एरिया का। यदि आप बाहर जाते हो तो 250 से 300 से 350 एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको मिलेगा, परंतु अपनी गाड़ी में आपको एक बार दिखाइए, अभी खिड़की खुली है उसके इसलिए ये 12-11 दिखा रहा है आपको, नहीं तो सिर्फ 1 या 0 AQI मीन्स एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़बरदस्त आपको यहाँ पे ये दया आप बैठ के आप आराम से सो भी रहे हो पूरी रात तो सिर्फ 2 से 3% बैटरी डाउन होगी और एयर क्वालिटी इंडेक्स आपको 0 से 1 मिलेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई जो भी रेन सेंसिंग वाइपर्स मीन्स कोई भी पानी यदि हम आपकी इसके ऊपर शीशे के ऊपर गिरता है तो ऑटोमेटिकली वाइपर्स अपने आप काम करने लग जाते हैं भाई, ठीक है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़ हैंडल, आपने बहुत सारी गाड़ियों में देखा होगा कि हैंडल ये मीन्स आपके प्लास्टिक के होते हैं, परंतु ये कपड़े टाइप का हैंडल है। आप उस साइड दिखा दीजिए, कपड़े टाइप का हैंडल है, इसको जैसे ही आप प्रेस करोगे या ये अपनी साइड खींचोगे तो ये पूरा खुल जाता है, ठीक है। और इसको खोलने के लिए भी हम इसी जो कपड़े का ये जो हैंडल बना हुआ है इसी को यूज़ करेंगे भाई, ठीक है। इसके ऑटो IRVM मतलब कि मतलब जैसे ही कोई आगे से साधन आ रहा है तो ऑटोमेटिकली लाइट्स नीचे हो जाएगी और जैसे ही साधन चला जाता है तो ऑटोमेटिकली तरीके से लाइट ऊपर भी हो जाएगी, तो ये भी बहुत प्यारा फीचर है भाई, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख पा रहे होंगे कि ये लाइट्स है जो भी ये भी सेंसरिंग लाइट्स है, मीन सेंसर युक्त लाइट है। जैसे आप हाथ ही साइड करोगे ये लाइट ऑन हो जाएगी, हाथ पीछे की साइड करोगे ये ऑफ हो जाएगी भाई, ठीक है। इसी के अलावा डिग्गी ओपन करने की बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले जैसे हमने पैर ऊपर से मतलब साइड में किया तो भी डिग्गी ओपन हो जाएगी, चाबी से भी हम डिग्गी ओपन कर सकते हो। ये सिर्फ एक बटन है, ये दबाया इससे भी डिग्गी ओपन हो जाएगी, पीछे दिखा दीजिए आप, डिग्गी ओपन हो गई है। अब इसी को दोबारा से यदि हम ऑपरेट करें इसी बटन को तो डिग्गी बंद हो जाती है भाई, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको फ़ोन में भी दिखाऊंगा, फ़ोन की ऐप से भी आप ऑपरेट करके और डिग्गी को बंद या चालू कर सकते हो, क्योंकि यह फ़ोन भी आपको ये सारी सुविधाएं देता है। इस फ़ोन में देखिए टेल गेट, जैसे ही हम इसमें टेल गेट को ऑपरेट करेंगे तो अभी तो ऑन है गाड़ी, यदि ऑफ होगी गाड़ी तो यहाँ यदि मैं खड़ा हूँ 100 किलोमीटर दूर मेरी गाड़ी खड़ी है तो वहाँ से भी ऑपरेट करके मैं आराम से डिग्गी को खोल सकता हूँ भाई, ठीक है। इसके अलावा जो भी मेजर फीचर्स है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें वही ADAS 2.0 है, मीन्स प्लस में ये है कि आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक अपने आप चल भी सकती है, अपने आप मीन्स साइड भी ले सकती है, अपने आप कोई भी जैसे आगे से व्हीकल आ रहा है या आगे कोई जानवर आ गया तो अपने आप ब्रेक भी ले सकती है। हाईवे असिस्ट है, मीन्स कोई भी साइड से गाड़ी निकलेगी तो ऑटोमेटिकली यदि आप खतरे की साइड आपकी गाड़ी जा रही है तो ऑटोमेटिकली आपकी लेन में ये गाड़ी खींच लाती है और आपको मीन्स किसी भी एक भयानक स्थिति से बचाव कर लेती है भाई, ठीक है। दोस्तों इसके अलावा भी इसमें ऐसे ऐसे फीचर है जो आपकी 30-40 लाख की गाड़ी में दिए हुए हैं और ये 1 करोड़ की गाड़ियों में भी ऐसे फीचर नहीं आते मेरे भाई, जो आपके स्क्रीन पे मीन्स आपको जैसे स्पीड दिखाता है या नेविगेशन दिखाता है या फिर इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स दिखाता है, लेकिन आपके यहाँ पे जो आगे जो मिरर है उस मिरर पे मीन्स आपको इधर उधर कहीं भी देखने की जरूरत नहीं है। आगे मिरर पे आपको नेविगेशन क्या मीन्स आपको यह बताएगा कि किस साइड मुड़ना है, कहाँ रुकना है। आगे सेफ्टी पर्पज मीन्स कोई ब्रेकर है तो दिखा देगा
देगा, या फिर पैदल पथ कोई वहाँ से पेडेस्ट्रियन है मतलब कोई पैदल जा रहा है तो दिखा देगा। इसके अलावा नेविगेशन जो आपने मैप सेट कर रखा है वो दिखाएगा। इसके अलावा स्पीड कितनी ऑपरेट कर रहे हो वो दिखाएगा, बैटरी कितनी बची हुई है वो दिखाएगा। वो सब कुछ आपको मेन आपके शीशे पे जो आपके आगे ग्लास है वो दिखा देगा, स्क्रीन के ऊपर आपको देखने की कोई भी जरूरत नहीं भाई, ठीक है। इसके अलावा आपको आइडेंटिटी मॉनिटर, जो ये सेल्फी कैमरा मैं बता रहा था, तो मेरे को कहीं भी नींद लगती है या फिर मैं थोड़ा बहुत भी फोन में बिजी होता हूँ तो ये जब आपको अलर्ट करके ये बता देगा कि डोंट एंगेज योरसेल्फ इन योर फोन, और या कुछ भी आपकी आंख लग रही है तो ये बता देगा भाई आपकी आंख लग रही है, आप जागिए, आप अलर्ट रहिए, आपकी जिंदगी ही जान है तो जान है, वो वाली बात है भाई, ठीक है। इसके अलावा भाई को ड्राइवर का भी पूरा ध्यान रखा हुआ है, जो भी हमारे पैसेंजर साइड में बैठे हैं ये आप देख लीजिए एक बार, यहाँ पे लेके दिखाइए। जो को ड्राइवर है हमारे पैसेंजर, उसके लिए एसी के लिए अलग कंट्रोल है, जो ड्राइवर साहब है उनके लिए एसी का अलग कंट्रोल है। मीन्स दोनों अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकते हैं। यदि मेरे को 22 का टेम्परेचर चाहिए, उसको 18 का टेम्परेचर चाहिए, तो अपने हिसाब से ऑपरेट कर सकता है भाई, ठीक है। इसके अलावा ऑटो सीट एडजस्टमेंट, ये जो सेल्फी कैमरा है और इसके नीचे एक बार साइड में आके दिखाइए, इसमें ऑटो सीट एडजस्टमेंट, जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप एडजस्ट कर लेगी, ये M1 2 3। इसके अलावा ये सीट जो वेंटिलेटेड सीट्स है उसका भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। तो ये ऑप्शन किस लिए है कि एक आदमी अपने हिसाब से यदि एडजस्ट कर रहा है तो एक दबाइए, दूसरा आदमी दो दबाइए, तीसरा आदमी अपने हिसाब से एडजस्ट कर रहा है तो 3 दबाइए। तो जैसे ही आप लोग आओगे तो आपकी मीन्स एक जो फोटो डिटेक्ट करके सेल्फी कैमरा से ही, और जैसे आप बैठोगे तो आपके हिसाब से सीट को ऊपर है, नीचे है, पीछे है, आगे है, ऐसे भाई हैंडल जैसे आप आगे पीछे कर रहे हो, ये आगे कर रहे हो, पीछे कर, इसको नीचे सेट कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, तो इस तरीके से अपने आप आपको ये सेट करके दे देता है। हैंडल आपको खुद सेट करना पड़ेगा, सीट एडजस्टमेंट ये आपको करके दे देगी भाई, ठीक है। इसके अलावा फीचर्स का भी पूरा ध्यान रखा गया। इसके अलावा सेफ्टी का भी इस कार ने पूरा ख्याल रखा है। महिंद्रा ने आपको इतनी महंगी कार दी है तो भाई सेफ्टी का तो ध्यान रखना ही था। इसका पूरे मतलब 4.5 से 5 इसकी रेटिंग है सेफ्टी की। इसके साथ साथ जो सभी गाड़ियों में लगभग आपको इस रेंज की सभी गाड़ियों में आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं, परंतु इसमें 7 एयरबैग्स है। एक एयरबैग जो ड्राइवर के जो पैर होते हैं इस साइड से भी एक एयरबैग आएगा और आपकी पैरों की भी पूरी सुरक्षा करेगा भाई, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी गाड़ी में बैठते हो तो आपको वेलकम फंक्शन, मीन्स आप जैसे गाड़ी खोलोगे तो आपको मीन्स एक गुड बाय, मतलब जैसे बाय बोलते हैं गुड बाय बोलते हैं, वो मीन्स एक फीचर आपको नीचे दिखेगा। इसके अलावा जैसे ही आप ऊपर की खिड़की को खोल के मीन्स बैठते हो तो मीन्स पहले जैसे ही खिड़की खोली तो वेलकम फंक्शन आपको गाड़ी में वेलकम करता है, गाड़ी के अंदर बैठने को आपको आपके स्वागत करता है भाई, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि कितने सारे फीचर्स है। डिफॉल्ट मोड में आप गाड़ी को चलाना चाहते हो, या फिर रेंज आपकी रेंज अच्छी आई उस तरीके से चलाना चाहते हो, या फिर एवरीडे मोड पे जो आप डेली चलाते हो, स्पोर्ट्स मोड पे, रेसिंग मोड पे तो आपको 6.7 सेकंड में ही 100 की स्पीड पे पहुंचा देगी, और 200 की स्पीड पे भी बहुत जल्द से जल्द पहुंचा देगी, क्योंकि 200 से ऊपर भी ये गाड़ी आराम से चली जाती है भाई, ठीक है। इंटीरियर में आपको इतनी सारी आइडेंटिटी, मतलब कि आपका ये जो सेल्फी कैमरा मैंने बताया था ये डिटेक्ट करता है, आपको कोई भी मतलब आपको नींद आ रही है या फिर आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना चाह रहे हो, आप फोन यूज कर रहे हो, सबके बारे में ये आपको अलर्ट देगी। सेफ्टी मेजर्स में आपके सारे सेफ्टी मेजर्स हैं, मींस ऑटोमेटिकली ये गाड़ी अपने आप चलेगी, अपना आप रुकेगी, अपना आप साइड लेगी, ये सारे सेफ्टी मेजर्स इसमें ऑलरेडी है। कन्वीनियंस के तौर पर यदि आप देखो तो वायरलेस चार्जिंग सिस्टम और इजी एंट्री एंड एग्जिट, मतलब कि आपको बिना चाबी के कुछ करने की जरूरत नहीं है। गाड़ी के पास है तो गाड़ी के हैंडल अपने आप ओपन हो जाएंगे और गाड़ी से दूर जाते ही आपके हैंडल अपने आप बंद हो जाएंगे। विजन एक्स जो मैंने आपको बताया था कि जो आगे वाले शीशा है उसके ऊपर आपको स्पीड, आपकी सेफ्टी मेजर्स और आपकी जो भी नेविगेशन है वो शो करेगी। एम्बियंट लाइट्स यहाँ पे आप सेट कर सकते हो आप अपने हिसाब से। देखिए ये ब्लू और रेड लाइट है, इसके हिसाब से आप देखिए, यदि आप ग्रीन करते हो तो ग्रीन हो जाएगी, आप ग्रीन और येलो करते हो तो ग्रीन येलो हो जाएगी। ये आप अपने हिसाब से इसमें सेट कर सकते हो। देखो ये कभी ब्लू हो रही है, कभी रेड हो रही है, कभी ये पूरी ग्रीन हो रही है। तो इस तरीके से ये सारी लाइट आपकी अपने हिसाब से आप ऑपरेट कर सकते हो भाई, ठीक है। तो ये और इसके अलावा से अपने मूड के हिसाब से भी आप ड्राइव मोड, स्प्रिंग, समर, मॉनसून, ऑटम, विंटर, ये बहुत सारे मोड्स हैं, आप उसके हिसाब से अपने आप को मीन्स इसको ऑपरेट कर सकते हो। इसके अलावा यूट्यूब का फीचर भी है भाई, यूट्यूब भी, या फिर जियो हॉटस्टार जैसे बहुत सारे आप
जो हॉटस्टार हो गया, या इसके अलावा बहुत सारे गेमिंग ऐप्स भी है, सोनी लाइव टीवी, मैं आपको बता रहा था ना, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सारे इसमें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जोमेटो, सारी, स्विगी, लिंक्ड इन, गूगल मीट, मतलब सारे इसमें ऐप्स हैं। आप कोई भी चला कर इसमें आप अपने बैठे बैठे एंजॉय कर सकते हो भाई, ठीक है। ये आपका यूट्यूब चल गया, इसमें आप कोई भी वीडियो आप इसमें चला सकते हो आप अपने हिसाब से, ठीक है। इसके अलावा भी भाई कुछ फीचर है, जैसे 360 डिग्री कैमरा। 360 डिग्री कैमरा जैसे हम ऑन करते हैं तो चारों साइड की, ये देखो 3D कैमरा मीन सैटेलाइट कैमरा यहाँ ऑन है। अब आपको चारों साइड के ये फीचर दिख रहे होंगे, ये आगे की है, पीछे का आप देखना चाहो तो ये पीछे का है। इसी तरीके से आप ये ऐसे ऑपरेट करना चाहो, कौन सी चीज़ कितनी मीन्स दूरी पर है, ये भी ऑपरेट कर देगा। 3D डिज़ाइन भी आपको दे देता है, देखो चारों तरफ आपका डिज़ाइन दे रहा। ऑटो पार्क आप करना चाहते हो तो यहाँ से कन्फर्म कीजिए, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको सारे फीचर दे देता है। इसके अलावा यदि हम सभी ऐप्स की बात करें तो एलेक्सा आपके कहने पे काम करेगी। एलेक्सा बोलते ही आपके कहने पे काम करती है। इसमें चाहे आप कोई भी गाने बजवाइए, कोई विंडो डाउन करवाइए, कोई भी मतलब कि ये मून रूफ ओपन क्लोज करवाइए, एम्बियन लाइट बता दिया, एंड्रॉयड ऑटो हो गया। इसमें ऐप स्टोर बहुत सारे हैं, एप्पल कारप्ले मीन्स फ़ोन से आप पूरा इसको ऑपरेट कर सकते हो। ऑटोमेटिक पार्किंग, आपके कैलेंडर, क्लाइमेट, मतलब कि आपके जो भी एसी वगैरह, ड्राइव असिस्ट ऑन करते ही आपकी गाड़ी अपने आप से जैसे चलने लग जाएगी, अपना आप रुकेगी, वो मैंने आपको बता ही दिया है। फन एंड वर्क में आपकी सारी की सारी ऐप्स है, जो भी आप चलाना चाहो मीन्स जिसे आप एंजॉय करना चाहो, ठीक है भाई। इसके अलावा इकोसेंस एनर्जी में पावर सेविंग मोड भी ऑन कर सकते हो ताकि आपकी बैटरी कम कंज्यूम हो। इसके अलावा कितनी बैटरी कितनी आपने चलाई, चार्जिंग करंट मीन्स आपने चार्जर कौन सा यूज किया, ये भी सारी चीज़ इसमें आप देख सकते हो। इसके अलावा ग्रूमी मोड, ये जो डिस्क वाला माहौल आपको मीन्स तैयार करके देता है। आगे भी सारी लाइट जलेगी, पीछे भी लाइट, बीच वाली लाइट भी, सभी आपकी चलने लग जाती है भाई, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बहुत सारी ऐसे परफॉर्मेंस हो गया, फ़ोन वगैरह मिलना हो गया, परफॉर्मेंस इसमें हम अपनी इस गाड़ी की रेस ऑन कर सकते हैं भाई, ठीक है। सेटिंग में आप सारी कर सकते हो। सेटिंग सेल्फी मैंने आपको बता ही दिया, सिक्योर 360 हो गया, हार्ड ड्राइव जो भी आप इसमें सेव करना चाहते हो, मीडिया में जो भी आप गाने वगैरह बहुत सारे टूल्स है उसके थ्रू यदि बजाना चाहते हो तो भाई, ठीक है। ये सारा हो गया आपका अंदर का। इसके साथ साथ यदि फ़ोन की मैं बात करूँ तो ये देखो मी फॉर यू ऐप, ये आपके फ़ोन में ये ऐप काम करेगी। और ये हम जैसे इस गाड़ी को बंद कर देते हैं तो चलो बाहर चलते हैं और बाहर से हम सारी ऑपरेट करेंगे भाई, ठीक है। चलो दोस्तों, आज मैं अपनी गाड़ी का सबसे बेहतरीन फीचर मीन्स आप चाहे 100 किलोमीटर दूर गाड़ी से बैठे हो फिर भी सब कुछ अपने फ़ोन से कैसे ऑपरेट कर सकते हो। मीन्स सबसे मेनली चीज़ है कि यदि आप अपने घर पे बैठे हो, गाड़ी आपकी और किसी के पास है या आपके घर वाले किसी के पास है, तो वो कभी भी अनसेफ फील नहीं करेंगे। 100 किलोमीटर दूर की भी सारा कैमरा रिकॉर्डिंग मीन्स आपके फ़ोन की जो ये ऐप है मी फॉर यू ऐप, इसमें आप देख सकते हो आपकी गाड़ी कहाँ पे खड़ी है, चारों तरफ की मीन्स आपको अभी कैमरा चला के दिखा दूंगा मैं। या फिर आपकी गाड़ी कहीं भी पार्किंग में फंस गई है, जैसे पार्किंग आप मॉल वगैरह में बहुत बड़ी बड़ी पार्किंग होती है, वहाँ आप अपनी गाड़ी ढूंढ नहीं पा रहे हो कि कौन से पिलर के पास थी, तो आप सीधा नेविगेशन ऑन करोगे और आप सीधी गाड़ी के पास पहुँच जाओगे। इसके अलावा इसमें हॉर्न का भी ऑप्शन है कि ब्लिंक एंड हॉर्न, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सीधा आप उसके पास गाड़ी के पास पहुंच सकते हो भाई, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि इसमें क्या क्या फीचर्स है। देखो अभी हमारे पास, एक बार इसमें कैमरे में दिखाइए, अभी हमारे पास क्या फीचर है, लॉक अनलॉक। मैं यहाँ 100 किलोमीटर दूर बैठे बैठे गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकता हूँ, उस गाड़ी के मिरर ओपन कर सकता हूँ, उस गाड़ी को एसी ऑन कर सकता हूँ। जैसे भाई बहुत सारी बार गर्मियों में आप देखते होंगे कि गाड़ी के पास जाते हो तो उसकी कम से कम 10 से 15 मिनट तो उस गाड़ी में गर्मी बनी रहती है, परंतु यहाँ से आप एसी ऑन करके चलोगे तो जैसे आप क्लाइमेट चाहोगे आप जाओगे, आपके अनुसार 24 डिग्री या फिर 26 डिग्री या 22 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपको गाड़ी में ऑटोमेटिकली मिलेगा। इसके अलावा यदि आपको 100 किलोमीटर दूर बैठे बैठे लाइट ऑन ऑफ करनी है तो या डिग्गी ओपन करनी है तो दोस्तों देखो अभी हम ऊपर खड़े हैं, जैसे मतलब ये चीज़ ऊपर नहीं खड़े, आप 100 किलोमीटर दूर से भी इसको ऑपरेट कर सकते हो। ये महिंद्रा ने ये फीचर दे रखा है। अभी मैं यहाँ से डिग्गी ओपन, जो डिग्गी ओपन का यहाँ से कमांड देता हूँ, जैसे ये कनेक्ट होगी देखो वो आपकी डिग्गी ओपन होगी है ना, तो बहुत अच्छे से आप देख पा रहे होंगे कि डिग्गी ओपन होगी। अभी यहाँ से फिर दोबारा मैं डिग्गी क्लोज का मतलब यहाँ से जैसे ही क्लोज कर डालूंगा तो ऑटोमेटिकली डिग्गी यहाँ से क्लोज हो जाएगी भाई, ठीक है। यहीं से यदि मेरी पार्किंग में गाड़ी खो गई है कहीं तो मैं हॉर्न बजाऊंगा तो हॉर्न देखो हॉर्न अपने आप बजने लग गया। अभी ये मैं हॉर्न अपने आप ऑफ कर दूंगा तो ये हॉर्न ऑफ हो जाएगा भाई, ठीक है। इसके अलावा आप देख पा रहे होंगे कि एसी ऑन करना है तो मेरे को यहाँ से एसी ऑन कर सकता हूँ मैं। यदि मेरे को शीशा ओपन या क्लोज करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा लॉक अनलॉक करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसके अलावा सबसे बेहतरीन फीचर इस गाड़ी का मेरे को क्या लगता है कि मैं घर बैठे 100 किलोमीटर दूर अपनी गाड़ी की लोकेशन देख सकता हूँ। देखिए सारे कैमरे मेरे फ़ोन में ही ऑन है।
आगे क्या हो रहा है देखो, फ्रंट रियर लेफ्ट राइट कहाँ का क्या क्या गाड़ी खड़ी है, आप उसमें ले जाके दिखाइए कि राइट में वो गाड़ी खड़ी है, लेफ्ट साइड में ये स्कूल का ये है, आगे ये 2 बिल्डिंग है, पीछे ये चबूतरा सा है। तो इस तरीके से हर टाइम लाइव देखो, लाइव फीडिंग हर टाइम हमारे यहाँ। और इसकी गली नंबर देखो, ये पूरा एड्रेस भी दिखा देगी कि 6 अगस्त को 1:02 पे इस गली नंबर में यहाँ ये जगह पे, और हरियाणा में गुड़गांव में ये गाड़ी खड़ी है भाई, ठीक है। तो इसके यार और भी बहुत सारे फीचर है, जैसे आप पार्क असिस्ट एवर लेके ला के दिखाइए, जैसे यदि गाड़ी कोई भी लेके जा रहा है तो कितनी स्पीड पे चल रही है यहाँ पे दिखा देगी, कितनी उसमें बैटरी है, कितनी रेंज बची है, उसमें नोटिफिकेशन आपको ऑन करके दिखा देगी। इसके अलावा टायर में आपके में कितने कितने टायर प्रेशर है, इसके अलावा जो भी आप ऑपरेट करते हो, जैसे चार्जिंग कितनी है, किस बैटरी से चार्ज किया है, ये बैटरी का कंट्रोल ड्राइवर ने मीन्स ड्राइविंग में कितनी खपत हुई, कितनी मतलब कि आपकी चार्ज हुई, लास्ट टाइम कितनी चार्ज हुई थी, एसी से कितनी चार्ज हुई, डीसी से कितनी चार्ज हुई, ये आपका नेविगेशन। अब मैं ये बोलूँगा कि नेविगेट टू माई कार, तो ये जब कि जब आपको एक लोकेशन के साथ से हाँ भाई रीच, आप वहीं पे खड़े हो जहाँ पे आपकी लोकेशन है, ठीक है भाई। इसके साथ साथ यदि और भी ऑप्शन देखें तो पार्क असिस्ट, मैं यहीं से फ़ोन से ही मतलब कि यहाँ दूर खड़ा खड़ा भी फ़ोन से अपनी गाड़ी को आगे पीछे पार्क इन और पार्क आउट कर सकता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आप जाके इसमें देख सकते हो। मेरी कोई गाड़ी लेके भी गया है तो मैं देखूंगा कि भाई किस वीक में किस दिन, देखो एक बार स्पेशली तौर पर दिखाइए, मंडे को 273 किलोमीटर चली, ट्यूसडे को नहीं चली, वेडनेसडे को 138 किलोमीटर चली, तो ये आपकी टोटल किलोमीटर बता देगा कि कब कब कितनी चली। आपकी एवरेज डिस्टेंस दिन की कितनी है, 206 किलोमीटर। हाईएस्ट आपने कितनी चलाई, 122 किलोमीटर प्रति घंटा। लोवेस्ट 41 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने ये ओवर इन ट्रैफिक 29 मिनट के लिए आप ट्रैफिक में थे। 50 टाइम आप कोलाइड होने से मीन्स आपकी गाड़ी क्रैश होने से बची, किसी के साथ भी टकराने से। 50 क्रिटिकल इंसिडेंट और 14 नॉर्मल इंसिडेंट। इसके अलावा टाइम स्पेंड इन कार में कितनी देर रहे, 978 मिनट। टाइम स्पेंड चार्जिंग कितनी देर लगी, 333 मिनट। आपने चार्जिंग कितनी बार लगाई, 8 बार लगाई, 2 दिन में लगाई। 63 किलोवाट आवर आपने चार्ज की। तो मतलब कि आपके फ़ोन के माध्यम से मिलते हो। ये पूरी सॉफ्टवेयर मीन्स पूरी एक कंप्यूटर बेस्ड गाड़ी है भाई। मतलब कि इसमें जो भी अपडेट आती है, नए नए फीचर्स आते हैं, तो वो हर 2 महीने में जैसे हम अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं और सारे फीचर्स को इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं, तो ऐसे ही अपनी गाड़ी में हर 2 महीने में इसको अपडेट करो और जो भी नए नए फीचर है इसमें हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इतनी बेहतरीन गाड़ी भाई आपको कभी नहीं मिलेगी, वो भी इतनी कम प्राइस रेंज में। मीन्स जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए तो भाई ये लग्जरी, सबसे लग्जरी गाड़ी है। जो 3-4 करोड़ की गाड़ी जो लग्जरी मीन्स जो अमीर लोग लेते हैं, तो अपने लिए इससे लग्जरी गाड़ी कोई 30-40 लाख की रुपए की रेंज में नहीं हो सकती भाई। तो दोस्तों अब अपनी इस रिव्यू वीडियो को फाइनल कंक्लूजन के ऊपर चलते हैं और बताते हैं कि एक्चुअल में जो सभी लोगों का क्वेश्चन था कि एक बार चार्ज होने के बाद ये गाड़ी कितनी चलती है, तो मेरी गाड़ी जो महिंद्रा B6 टॉप मॉडल है, यह एक बार चार्ज होने के बाद कम से कम 500 किलोमीटर निकाल देती है भाई। वैसे 683 किलोमीटर का क्लेम करती है कंपनी, पर 500 किलोमीटर आपको निकाल के दे देगी यदि आप 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप चलाओगे भाई, ठीक है। इसके अलावा बैटरी कितनी देर में चार्ज होती है, तो भाई ये 79 किलोवाट की बैटरी मीन्स 79 यूनिट लेगी आपको चार्ज होने में। मीन्स जो हमारी बैटरी है, ये टॉप मॉडल की जो बैटरी है, और सबसे मेनली इसके साथ 3.3 किलोवाट का जो चार्जर है वो फ्री आता है। वो 24 से 25 घंटे लेता है पूरी 79 किलोवाट जो हमारी बैटरी है उसको चार्ज करने के लिए। इसके साथ ऑप्शनल होते हैं 2 चार्जर, एक 7.5 किलोवाट का, एक 11 किलोवाट का। तो 7.5 किलोवाट का जो चार्जर होता है वो कम से कम 11 घंटे इसको चार्ज करने में लेगा भाई। 11 घंटे में ये आपकी गाड़ी 7.5 किलोवाट वाले चार्जर से चार्ज हो जाएगी भाई, ठीक है। इसके अलावा यदि 11 किलोवाट वाले चार्जर से आप चार्ज करोगे तो 11 किलोवाट का चार्जर आपकी इस गाड़ी को जो 79 किलोवाट आर की जो आपकी मीन्स बैटरी है उसको 7 से 8 घंटे में चार्ज कर देगी भाई, ठीक है। तो क्या मतलब कि और 7.5 किलोवाट का आता है 50,000 रुपये में, और 11 किलोवाट का चार्जर अलग से आता है 75,000 रुपये में, ठीक है भाई। इसके अलावा 3.3 किलोवाट का बिल्कुल फ्री आता है इसके साथ, तो वो आप उसके साथ ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाई पार्क असिस्ट, इसका जो मैं एक फीचर्स नहीं बताया पाया था आपको। तो जैसे अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, मैंने यहाँ खड़ी गाड़ी को अपने आप इसको पार्किंग पे लगवाना है। जैसे मैं बाहर पे, भाई ये हो गया वर्चुअल पार्किंग, ठीक है। अब मेरे को इस पोजीशन में लगाना है या सीधे पोजीशन में लगाना है या तिरछे पोजीशन में लगाना
लगाना है, चलो इस तरह से पोजीशन में लगानी है, ठीक है। चलो कंफर्म कर देते हैं। तो पार्क विद फ़ोन, आप बाहर जाके फ़ोन से भी पार्किंग कर सकते हो, आप बाहर जाके अपनी की से मीन्स चाबी से पार्क कर सकते हो, पार्क विद की फोब। और स्टार्ट पार्किंग यहीं से भी मैं जैसे आराम से बैठ जाऊँगा, यहाँ से पैर हटा लूँगा मैं, जो भी रेस या ब्रेक है ये ऑटोमेटिकली अपने आप हैंडल मूव वगैरह करके अपने आप वहाँ पे पार्क कर देगी। तो दोस्तों सबसे मेन जो फीचर्स थे गाड़ी को मैं आपको बता चुका हूँ। तो आपको इसमें और क्या क्या फीचर्स होने चाहिए थे, या फिर इसमें क्या फीचर्स फालतू के हैं, या प्राइस रेंज इसकी कम है या ज़्यादा है, तो सब कुछ आप, यदि आपका कोई भी कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अवगत करवाएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।